दीपक की आकृतियों को आप ध्यान से देख ही रहे हैं। इस आकृति में आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ दिखाई देंगी। ओम की आकृति भी दिखाई देगी और माता रानी की आपको शक्तियाँ दिखाई देंगी। माता रानी की जब हम पूजा करते हैं तो माता काली की और कई उनके जो रूप है उनकी पूजा करने से हमें उनकी जो योगिनियाँ हैं, जो 64 योगिनियाँ मानी जाती हैं, वो खुश होकर आ जाती हैं। और बहुत सारे लोग तो इस बारे में पहले से भी जानते होंगे कि कई स्थानों पर इनका मंदिर भी है। हीरापुर का 64 योगिनी मंदिर, जिसमें हर एक योगिनी का अलग से कमरा दिखाकर उसमें लिंग की स्थापना करके पूरा बना रखा है। और इस पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग अपनी साधनाएं करने के लिए आते हैं। यह पूर्वी भारत के उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर से 20 किलोमीटर दूर है। और कहा जाता है कि यह जो मंदिर है यह बहुत प्राचीन है। हीरापुर का योगिनी मंदिर एक तांत्रिक मंदिर भी है, जिसकी छत वास्तुकला के साथ तांत्रिक प्रधानों, अनुष्ठानों और प्रकृति के 5 तत्वों के अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश से युक्त पर्यावरण की पूजा करना शामिल है। और योगिनियों को मनाना है, उनकी शक्तियों को प्राप्त करना है। योगिनियाँ मूर्तियाँ किसी जानवर या दानव मानव सिर पर खड़ी महिला आकृतियों की तरह दिखाई गई हैं। और हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार आदि शक्ति वह शाश्वत शक्ति है जो स्वयं अपने आप प्रकट होकर इन्होंने योगिनियों का रूप धारण किया और माता का बहुत सारे युद्ध में साथ दिया। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम माता काली की पूजा कर रहे हैं या माता काली के कोई भी अंश की पूजा कर रहे हैं, हमें उनकी कौन सी योगिनी प्राप्त होगी? आपको वो योगिनी प्राप्त होगी जिसकी माता रानी आशीर्वाद प्रदान करेगी, जो शक्ति वो माता रानी आपको देना चाहेगी। क्योंकि उनके अलग अलग कार्य हैं और अलग अलग कार्यों में वे अलग अलग रूप में दर्शाई गई हैं। तो इसलिए आप किस क्षेत्र में रहते हैं, आपको आगे चल के क्या कार्य करना है, उसके अनुसार ही आपको शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं। जैसे कि आप जानते हैं 64 योगिनियों में बहुरूप नामक योगिनी है, जो कहा जाता है कि माता काली की जब आप पूजा करते हैं तो आप अपने आप इनकी शक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। और आपको जब ये माता रानी आपके साथ जुड़ती हैं तो आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने जीवन में अलग अलग रूप बदलना शुरू कर देते हैं। कई लोगों का आपने देखा होगा कि जब माता काली की साधना कर रहे होते हैं वो बिल्कुल काले होना शुरू हो जाते हैं। फिर वो साधना के बाद उनका एकदम तेज बढ़ जाता है। माता तारा, ये इनकी साधना माता काली के समान ही दिखाई देती हैं। और बहुत सारे लोग जब इनका रूप दिखता है तो वो डर जाते हैं, क्योंकि इनके हाथ में वज्र है। ये स्वयं बहुत बाल बिखराए विकराल रूप होता है इनका। किसी स्थान पर ये गधे पर और कई स्थानों पर ये अलग अलग वाहन की सवारी पर दिखाई देती हैं। इनकी शक्ति बहुत अपरंपार है। बहुत सारे लोग जो माता काली की साधना करते हैं, कई बार हमें कहते हैं जी हमें इस तरह का कुछ दिखाई दिया, तो हम उनको कई बार कहते हैं माता तारा है, माता योगिनी है, ये आप इनसे बिल्कुल मत डरें। पर बहुत सारे लोग डर जाते हैं, क्योंकि कभी इन चीज़ों का उन्होंने देखा नहीं है। इन चीज़ों के बारे में जब वो देखते हैं, सुनते हैं, तभी जाकर उनको थोड़ा सा आराम मिलता है। और जब भी माता तारा की शक्ति आपको प्राप्त होंगी तो आपको आपके जो बाल हैं वो, कई बार लोग ये कहते हैं कि मुझे लगता है कि मेरे बाल आपस में चिपक रहे हैं। कईयों के बाल आपस में जैसे उनको लगता है कि उनका एक एक बाल में दर्द है, बाल उड़ रहे हैं, इस तरह के उनको अपने आप अनुभव महसूस होते हैं। और माता नर्मदा का शांत रूप मिलता है, जिसमें आपको शीतलता का अनुभव होता है। आपको लगता है कि आप बहुत शांत हो गए हो, आपको बिल्कुल माँ की भक्ति करनी है, कुछ और करना ही नहीं है जीवन में।
आप सभी को क्षमा करना शुरू कर देते हो। ऐसे ही बहुत सारी माता के जो अलग अलग रूप हैं। माता यमुना, यह भी इतना शांति प्रदान आपको बना देती है। माता शांति, माता वारुणी, इतना इनमें शांति आपको मिलनी शुरू हो जाती है कि आप बहुत ही अच्छे मन से शांत हो जाते हैं। पर कुछ जैसे हमारी माताओं के कुछ रूप ऐसे आते हैं बाहरी, उस रूप में कई बार बहुत गुस्सा बढ़ जाता है और इतना ज़्यादा उग्रता आ जाती है कि कई बार समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं। हम बहुत सारा क्रोध करना शुरू कर देते हैं आसपास के व्यक्तियों से, जिससे लोग हमसे डरना शुरू कर देते हैं। बोलो जय श्री राम।